हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2015 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये आने वाले टेट सुपर टेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सेम लगभग यूपी टेट सुपर टेट लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न हमारा 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान क्या है, भिन्न क्या है, ओरिजिनल जो नंबर है हमारा फ्रैक्शन वो क्या है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा नंबर शुरुआत में x/y था। शुरुआत में मेरा नंबर x/y था। ठीक है, x जो है अंश है न्यूमरेटर, y हमारा डिनोमिनेटर हर है, अंश बटे हर। ठीक है, अब अंश का क्या है 20% बढ़ा दिया, x को 20% बढ़ा दिया मतलब कितना कर दिया 120% कर दिया। 20% बढ़ा दिया यानी कि 120% कर दिया है। ठीक है, अच्छा, और y को अच्छा 20% कम कर दिया है, तो 20% कम किया है तो कितना हो गया 80x/100। ठीक, और y के साथ क्या किया है, y को हर को क्या है 10% बढ़ा दिया, यानी कि 10% बढ़ा दिया मतलब 110% कर दिया है, 110y/100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि कितना आ गया 8x/11y। ठीक है, और ये दे कितने के बराबर रखा है 16/25 के बराबर। ठीक है, अब 8 से मैं 16 को ले जाके काटूँ तो 2 बार कटेगा और 11 से काटूँ तो 5 बार, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 यहाँ जाके डिवाइड में होगा तो 2 बार कट गया, यहाँ से कटेगा 5 बार, तो x/y की वैल्यू हमारी 2/5 आ गई। तो x/y ही तो हम लेके चल रहे थे, तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने। फ्रैक्शन को हमारा जो भिन्न है ये अंश बटे हर x/y मान लिया, 20% कम किया, x का 20% कम यानी कि 80% कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है अपने आप में। 20% कम किया मतलब 80% कर दिया उसे। ठीक है, y को 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया मतलब 110 कर दिया है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8x/11y बराबर 16/55। 8 से काटा 2 बार, 11 से काटा 5 बार। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो उसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में है अंश बटे हर जो है, हर जो है इसको ऊपर लिख दो, अंश को क्या है नीचे लिख दो, तो कितना हो जाएगा √3 -√2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, अब इसको हम देखें ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो देखो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक, अब इसको हम देखें, ये भी हो सकता है क्या, ये भी नहीं है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो अब ऑप्शन क्या बचा, यही बचा। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जस्ट उल्टा। और एग्जैक्ट वेरीफाई और करना चाहें तो देखो ये नीचे अपॉन में आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, √3 -√2 बटे 3 है, तो मैं √3 + √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, क्यों किया, ताकि हम रूट को ऊपर से लेकर नीचे ले जा पाएँ, रैशनलाइज कहते हैं इसे इंग्लिश में, रैशनलाइज किया। ठीक है, अब देखो ये a - b a + b का सूत्र लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर अपॉन 3 √3 + √2। ठीक है, ये तो 1 हो गया, अपॉन में 3 आ गया, तो -1/3 √3 + √2, यानी कि ऑप्शन हमारा जो था सेकंड वही करेक्ट था। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि हमने देखा कि ये नेगेटिव आ रहा है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन क्या है पॉजिटिव दे रखे थे, तो यही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 वर्ष में कितना होगा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला आसान सा है कि T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। T1 मतलब पहला जो साल दे रखा है 8 वर्ष, और N1 मतलब कितना गुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो T1 हमारा 8 है, N1 हमारा 2 है। ठीक, T2 दूसरा कितना दे रखा है 4, और ठीक है, तो उसमें 4 वर्षों में उसे कितना समय लगेगा। अच्छा, 4 गुना के लिए होगा यहाँ पे, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2 निकालना है। T2 बराबर यहाँ पर N की जगह पे 4 दे रखा है। ठीक है, तो कितना आ गया 8/T2 बराबर 1/3। तो क्रॉस करेंगे तो ये 24 आ गया T2 की वैल्यू। तो T2 बराबर 24 साल, 24 वर्ष। ठीक है, तो आसान सा फॉर्मूला है, T1/T2 बराबर N1 - N1/N2 - 1। T1 हमें पहला साल दे रखा है और N1 हमें कितना गुना हो गया फर्स्ट केस में वो दे रखा है। T2 सेकंड केस में जितना समय और जितने गुना हो रहा है वो है। ठीक है, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3, 2/3 और 3/4 का लसन निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो जब भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना होता है, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, जब हमें दो भिन्नों का एलसीएम निकालना है, लसन निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबरों का तो एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वाले संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर इसी के बजाय यहाँ पे एचसीएफ पूछा होता, पूछा होता, तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। ठीक है ना, एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ। ठीक है, तो 2 और 3 का लसा कितना होता है 6, और 3 और 4 का एचसीएफ कितना होता है, मसा कितना होता है 1, तो ये आ गया 6। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 - 1/3.25 - 2.5 ये दे रखा है। इसको हमने सरल करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू पता करनी है। अच्छा, तो कैसे करना है, 2.5 ये लिखा, -1 ये लिखा, 3.25 -2.5। अगर हम 0.75 में 0.75 है, इसमें 0.5 ऐड करना है, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, इस तरह हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 5, 2, 12 हो गया, तो एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1.25, तो देखो ये 1.25 है, ये 2.5 है, देखो इसका ये जस्ट दुगुना है। ठीक है, तो 2 बार कट गया, तो ये कितने बचेगा 2.5 - 1/3.25 में से 2 माइनस होगा, ये 1.25 आएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2.5, पॉइंट को हटाएं तो 2 जीरो पर लग जाएंगे, 100/125, 25 से गया ये 4 बार, 25 से गया ये 5 बार, तो 2.5 माइनस का 4 को हम 5 से डिवाइड करें तो 0.8, क्यों, क्योंकि 5 8 जब 40 होता है, लेकिन एक जीरो नहीं है तो मतलब एक पॉइंट आगे लगेगा, तो इतना आ गया। अब 2.5 में से पॉइंट घटा दो, कितना आएगा 2.5 में से अगर हम 0.8 घटाएं तो 1.7, 1.7। ठीक है, तो क्या है, कहाँ है हमारा, ये ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ए का मैं आयु में 6x ले लेता हूं, क्योंकि अलग अलग करके लिख रहा हूं। जब भी हमें अनुपात में दे रखा हो ना, हम इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं उन्हें, 5x है, तथा उनकी आयु का योग, इनका टोटल
यानी कि 6x + 5x 11x की वैल्यू 44 दे रखी है। तो 11x की वैल्यू 44 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर x 4 है तो ये 6x कितना हो गया 24। 4 यहाँ रख दो, ये कितना आ गया 20, यानी कि इनकी उम्र 24 और 20 थी। लेकिन क्या पूछ रहा है कि 8 साल बाद इनका अनुपात क्या है। तो 8 साल बाद देखूँ मैं, तो 8 साल बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, ए 32, और ये कितने साल के हो जाएंगे 8 साल बाद 28। ठीक है, तो अब देखो कितना आएगा, 4 से 8 बार, कितने बार कट रहा है ये, और 4 से 7 बार, तो 8:7, ये इनका अनुपात आ गया, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ भी आपको डाउट लगे ना, तो वीडियो को एक बार रोक के दोबारा वो उतने क्वेश्चन को दोबारा देखें और साथ साथ सॉल्व करते चलें। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 4a + 8 है। एक कोई भी मैंने स्क्वायर लिया, उसकी साइड मैंने x मान ली, तो इसका पेरीमीटर परिमाप कितना होता है 4 × भुजा कितनी x, ये कितना दे रखा है 4a + 8। ठीक है, अगर मैं x निकालना चाहूँ तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अपॉन में 4 आ, 4 से दोनों कटेंगे, कितना आएगा 4 से ये गया एक a, और 4 से 8 को काटा 2 बार, यानी कि जो मेरी भुजा है x की वैल्यू कितनी आ गई a + 2। हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है साइन × साइड, यानी कि x का वर्ग भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a + 2 का वर्ग, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर a + 2 आई है, इसका वर्ग हो गया। a + 2 का स्क्वायर कितना होता है a² + b² + 2a, यानी कि 4a। तो ये हमारा क्षेत्रफल है, कहाँ पर है, ये ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो देखो हम जानते हैं कि 3 ये होते हैं, माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक होता है, ये परास नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये परास हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ट्रायंगल में त्रिभुज ABC में AD क्या है BC पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो एक चीज़ देखो, हमारा मान लो एक ट्रायंगल ABC है, ABC एक ट्रायंगल है, इस पे AD BC पर परपेंडिकुलर है, AD BC पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक चीज़ आप देख लो, इस एक फॉर्मूला आप याद कर लो, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा अगर A है, भुजा उसकी A है, तो उसकी जो लंबाई AD का मान होता है √3/2a, √3/2a, और A क्या है हमारी भुजा। यहाँ पे रिश्ता रिलेशन किसके बीच में देख रहा है AB और AD के, तो मैं क्या A की जगह पे AB नहीं लिख सकता, क्योंकि AB भी तो A होगा, सब कुछ A है, सब भुजाएं A हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया √3/2ab। अब मैं देखो, मैं दोनों तरह का वर्ग कर देता हूँ, कितना आ जाएगा AD का वर्ग बराबर 3/4 AB का वर्ग। तो देखो 4AD² बराबर 3AB², कहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है 4AD, ये रहा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन 4AD² बराबर 3AB²। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम अगर हमसे लंबाई पूछे तो सीधा सीधा भुजा में √3/2 का A कर दो, अगर क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे समबाहु का त्रिभुज का, तो वो होता है √3/4 A² मतलब A मतलब भुजा की जो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक हमें पैटर्न दे रखा है, जैसे 1 × 1 1 है, 11 × 11 इतना दे रखा है, 1 1 1 × इतना दे रखा है। तो इसमें हमसे इसका पूछा है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जैसे 1 2 बार लिखा है तो हम 1 से लेकर 2 तक बढ़े, 1 3 बार लिखा है तो हम 1 से लेकर 3 तक बढ़े, फिर लौट के 1 तक हो गए।
तो यहाँ पे भी क्या है, 5 बार 1 है, तो हम 1 से लेकर 5 तक बढ़ेंगे फिर लौटेंगे। तो देखो ये रहा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। देखो 5 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा लौटने का सही नहीं है। यहाँ तो 5 है ही नहीं, यहाँ 5 है लेकिन 5 के बाद 4 3 2 1 होना चाहिए, वो नहीं है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट है। ठीक है, क्या हो रहा था, जैसे 1 3 बार लिखा है तो हम 1 से लेकर 3 तक जाएंगे, फिर 3 से लगे लौट के 1 तक जाएंगे, 1 2 3 फिर 2 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। ठीक है ना, तो जितने बार 1 है वहाँ तक हमें गिनती बढ़ा के ले जानी है। 5 है तो 5 तक गिनती बढ़ाई, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा लौट के 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की प्रकृति, नेचर कैसा है, सजावटी, तार्किक, कठिनता, सामान्य, के लिए नहीं। तो देखो तार्किक है नेचर इसका, प्रकृति क्या है गणित की, तार्किक होती है। तो किसी सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, सबका रीज़न होता है, तभी गणित में हम क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो कठिनता तो कह नहीं सकते, किसी के लिए सरल है किसी के लिए कुछ है। ठीक है, सामान्य के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है, सबके लिए है। सजावटी से तो कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या रहा, तार्किक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भिन्नों की कल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ करता है। मतलब हम किसी बच्चे को भिन्न सिखा रहे हैं तो अध्यापक सबसे पहले क्या कर रहा है, विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान करा रहा है, एक संख्या रेखा पर भिन्नों का ज्ञात करा रहा है, भिन्न को a/b के रूप में लिखकर जहाँ b बराबर 0, या आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा के। तो देखो ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो देखो सबसे पहले बच्चे, छोटे बच्चे को सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं जैसे मान लो 4 पेन 4 डंडी हैं, 4 में से 3 काट दी तो क्या हो गया, 4 में से 3 यानी कि 3/4 है ना। छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, 4 गोलियां हैं उसमें से 3 गोलियां तुम्हारे पास है, कितनी हैं, 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आसपास की जो चीज़ें हैं, मूर्त चीज़ें हैं, उससे बच्चे को एग्जाम्पल दे के पहले सिखाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट उसको क्या है अंश बटे हर सिखा दो। ठीक है ना, तो छोटे बच्चे को शुरुआत में कैसे कर सिखाते हैं, मूर्त चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इसका परिसर पूछा है। परिसर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो देखो सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15, और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, 42। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ही हमारा परिसर होता है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 42, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 15, इनका अंतर परिसर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 60 बाई 40 बाई 30 मीटर के माप का एक घनाभार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभार बक्से रखे जा सकते हैं यदि बक्से का आयतन इतना दे रखा है। अच्छा, तो देखो टोटल आयतन को एक बक्से के आयतन से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ बक्से आ जाएंगे, कितने बक्से पॉसिबल हैं। तो टोटल आयतन कितना होगा, टोटल आयतन कितना होगा, 60 इंटू 40 इंटू 30, टोटल लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसको किससे डिवाइड करना है, 0.8 से, क्योंकि एक बक्से का आयतन 0.8 है। तो ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 6 60 40 30, एक 0 और बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे वाला पॉइंट हम हटा रहे हैं। तो ये 8 आ गया, 8 से गया ये 5 बार, तो देखो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 30 इंटू 3 90, मतलब 90 पीछे 0 0 आएंगे। तो ये ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, 90,000 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या दे रखा था, टोटल आयतन को एक के आयतन से डिवाइड किया तो कितने बक्से रखे जा सकते हैं वो निकल गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 547.527 बटे इतने का मान x है तो इसका निकालना। तो देखो ये सेम चीज़ें हैं, बस पॉइंट का अंतर है। ठीक है, तो पॉइंटों को हल कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 547 3 आगे पॉइंट था, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 3 0 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इनटू नीचे क्या है, 82 है, तो 1 2 3 4, 4 आगे पॉइंट था, अगर पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 4 0 आ जाएंगे। ये किसके बराबर है, x के। ठीक है,
अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो ये 10 क्या है, यहाँ चले जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बटे 10, 547,527 बटे 82, ये 10 है, ये नीचे चला जाएगा तो x बटे 10, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि 3 आगे पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो लगेंगे, 4 आगे पॉइंट है तो नीचे 4 जीरो, लेकिन ये नीचे के नीचे जा रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। देखो संपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग 180 हो, और कोटि पूरक क्या होते हैं, जिनका योग 90 हो। तो देखो दो संख्याएं हैं, मतलब दो कोण हैं, उनका मतलब एक कोण मैंने x ले लिया, तो इसका जो संपूरक कोण है वो कितना होगा, 80 माइनस 180 माइनस एक्स, और कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, किसी भी कोण का संपूरक 180 माइनस एक्स होता है, किसी भी कोण का कोटि पूरक 90 माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि जो संपूरक कोण है यानी कि 180 माइनस एक्स है, ये क्या है, कोटि पूरक, इसका 3 गुना है। इसका 3 गुना मतलब 270 माइनस के 3x। अब एक्सों को एक तरफ ले जाओ, ठीक है, तो कितना आएगा, 100, इसको 180 को यहाँ ले जाना और 3x को यहाँ ले जाना, माइनस का 3x इधर जाके प्लस का 3x हो गया, और 180 वहाँ जाके घटेगा। ठीक है, तो 3x में से ये गया 2x, और ये कितना हो गया 90, घटाएंगे 90 तो x का मान कितना आ जाएगा, 45, 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 45, x हमारा 45 है, x ही तो था जो हम कोण लेकर चल रहे थे, तो हमारा 45 हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और इतना चौड़ा है। तो पहले पार्क को बना लेते हैं कि 45 मीटर चौड़ा लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, मतलब सब तरफ 2.5 है। तो एक चीज़ देखो कि इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखो अगर बड़े वाले आयताकार पार्क मतलब बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया में घटा दूं तो मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो अंदर की तो भुजा हमें से दे रखी है, बाहर ही कैसे निकले, तो बाहर का देखो कि 2.5 मीटर तो ये चौड़ा और 2.5 मीटर ये चौड़ा, तो देखो 2.5 यहाँ पर 2.5 यहाँ पर मतलब 5 बढ़ गया, और 45 पहले से यहाँ पर है, तो ये टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 नहीं आ जाएगी, क्योंकि 45 तो यही है, 2.5 ये चौड़ा है, 2.5 ये चौड़ा है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, 2.5 ये चौड़ा ये चौड़ा, तो मतलब 5 बढ़ गया 50। ऐसे ही यहाँ पर ये 30 है, 2.5 यहाँ पर बढ़ेगा, 2.5 यहाँ पर बढ़ेगा, मतलब 35 हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले का एरिया कितना आएगा, 50 × 35, माइनस अंदर वाले का एरिया कितना आएगा, 45 माइनस इंटू 3, 45 × 30, तो देखो कितना आ गया, 5 से करेंगे तो 1750, और यहाँ करेंगे कितना आएगा 1350, और इंटू करेंगे कितना आएगा, मतलब माइनस करेंगे तो 400, तो 400 मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बड़े रेक्टेंगल के में से हमने छोटे रेक्टेंगल को माइनस किया, बड़े आयताकार हिस्से वाले पोर्शन में से अंदर वाले को घटाया, तो ये जो रास्ता है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो शेड मैंने कर रहा हूँ इसका एरिया निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों में अनुपात ये दे रखा है, का अनुपात इतना दे रखा है, तो त्रिभुज के कोण बताने हैं। तो देखो सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर लें, तो वैसे भी देख लो किस कोण में ये रेशियो बनना है। देखो इसको देखो 30 से 1 बार, 30 से 2 बार, 30 से 3 बार, तो ये तो है नहीं। 20 से काटूं, 20 से 1 बार, 20 से 2 बार, 20 से 6 बार, ये भी नहीं है। इसको मैं काटूं 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
तो देखो क्या कह रखा था, ऐसे 3 कोण जिनका अनुपात इतना दे रखा है और ये त्रिभुज के कोण है तो इनका सम भी 180 होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि 2 हमें दे रखे हों और उनका अनुपात ये दे रखा हो लेकिन योगफल 180 नहीं हो, तो वो भी ध्यान रखना है। तो देखो इनका योगफल भी 180 है और अनुपात भी इतना है। अगर हमको सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो देखो तीनों कोणों को मैं अगर अलग अलग लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा 2x, 3x और 4x, ठीक है। और इनका टोटल कितना है, त्रिभुज है तो 180, 2 और 3 5 और 4 9x, 9x की वैल्यू 180 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 है तो पहला कितना है 2x, यहाँ रखूँगा तो 40 आएगा, पहला आ गया। 20 यहाँ पे रखूँगा तो कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ रखूँगा तो 80 आएगा, तो देखो ये आ गया। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का मध्य इतना दे रखा है, लसा इतना दे रखा है, यदि उन्हीं संख्याओं में से एक इतना है तो दूसरी क्या है करनी है। तो देखो इसका सूत्र होता है कि अगर 2 संख्याएं हैं तो उनके मध्य और लस का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो मध्य कितना है यहाँ पे 13, लस कितना है 1989, और हमने क्या निकालना है, एक संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या को नीचे अपॉन में ले जाएंगे तो 117, मतलब हमने एक को 117 मारा तो बी की वैल्यू कैसी आ इतनी आ जाएगी 113 से 9 बार, 9 से काटूंगा तो 2 2 1, क्योंकि पीछे 1 बार कटेगा ये 9, तो सीधा सीधा बी की वैल्यू 221 आ गई, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 2 18, 1 रिमाइंडर 18, 2 बार फिर से जाएगा और 9 हमारा एक बार गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का HCF LCM वाले फॉर्मूले का ज़रूर मिलेगा आपको। यदि 2 वृत्तों की परिधियों में इतना अनुपात है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो अच्छा देखो मैंने 2 वृत्त मान लिए, पहले का त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात यानी कि 2 पाई R1, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई R, इनका अनुपात 2 पाई R2 हमें कितना दे रखा है 3:1, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं 2 पाई से 2 पाई को काटूँ तो R1 और R2 की वैल्यू 3/1 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल क्या होता है पाई R², तो अनुपात पूछा है पहला पाई R1² पाई R2², इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो पाई से पाई कट गया, कितना बचा R1/R2 का वर्ग बचा, और R1 R2 है कितना 3/1, वर्ग करूँगा तो 9/1, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना दे रखा है। तो अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं तो कितना आएगा, लंबाई 6x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 4x, ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कह रखा है, संपूर्ण पृष्ठ इतना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का होता है फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इतना होता है। हमें कितना दे रखा है 5328, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पर 2L और B 6 और 5 कितना आ गया 30x², BH कितना आएगा 5 4 20x², HL कितना आएगा 6 4 24x², इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5328। ये कितना आ गया 30 और 20 50 और 24 74, तो 2 × 74 की वैल्यू x² की वैल्यू 5328 है, ठीक है। तो यहाँ से x² की वैल्यू निकालें तो 5328/2 × 74,
तो देखो यहाँ पे ना इस ऑप्शन को 24 कर लेना, यहाँ 24 है, तो देखो ये 74 से कटेगा 72 बार, 2 से कटेगा 36, एक्स स्क्वायर 36 आ गया, यानी कि एक्स कितना है 6। अब 6 का मान यहाँ पे मैं रख दूँ तो ये 36 आ गया, 30 आ गया, 24 आ गया। अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से देखता तो देखो ऑप्शन में सिर्फ यही वैसे ऑप्शन है जिसमें अनुपात 6, 5, 4 बन रहा है। देखो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत हालांकि थी नहीं। अगर मैं डायरेक्ट देखूं सिर्फ इन तीनों में ही अनुपात, देखो 6 से मैं काटूं तो 6 बार, 6 से काटूं 5 बार, 6 से काटूं 4 बार, तो सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन बैठ रहा है जहाँ पे अनुपात ये है। तो पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से भी हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 आना चाहिए और वो सिर्फ यहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस किसी 2 ऑप्शन में हम ऐसा फंसते फिर तो ये करना ही पड़ता, अगर नहीं है तो सिर्फ ऑप्शन से ही हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सिर्फ सही गलत से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यदि इतना हमारा इतना दे रखा है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको पहले हल करना है, तो कैसे करते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदली करके, प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ठीक है, माइनस लगा के ऊपर नीचे इंटू किया, प्लस था तो माइनस से, अगर माइनस है तो प्लस से। ठीक है, तो ऊपर से ऊपर का इंटू करेंगे, कितना आएगा, a माइनस बी का होल वर्ग हो रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल वर्ग, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है। और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 और 2 इंटू √3, 2√3, 3 का √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, 4 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि 2। अब मैं 2 से दोनों को डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 और √3। अब मैं देखो इससे इसकी तुलना करता हूं तो कितना, a मेरा कितना दिख रहा है यहाँ पे 2, और b यानी कि √3 का गुणांक, और यहाँ √3 का गुणांक कितना है, माइनस का 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो b की वैल्यू -1 आ गई है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना था, इसमें रैशनलाइज करना था। क्या करना होता है, रैशनलाइज, यानी कि नीचे वाले का साइन चिन्ह बदली करके ऊपर नीचे गुणा करके हल करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित है, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान, अनुसंधान। ठीक है, तो देखो जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें और अनुसंधान करने में, और इन चारों ऑप्शनों में से ये चीज़ें किस में फिट बैठ रही है वो हमें देखना है। ठीक है, तो जो अगर हम किसी का व्याख्या हो रही है तो उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख तो नहीं सकते, है ना, सुनी तो सकते हैं उसको। अनुसंधान हो रहा है तो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। प्रदर्शन, हम किसी चीज़ को करके दिखा रहे हैं, किसी चीज़ को करके दिखा रहे हैं, करके समझा रहे हैं, तो उसको देख भी रहे हैं हम, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं हम, तो प्रदर्शन विधि हमारा इस पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 20 सेंटीमीटर भुजा के इसका क्षेत्रफल निकालो। देखो फॉर्मूला होता है √3/4, √3/4 a स्क्वायर, a मतलब भुजा, तो √3/4 भुजा कितनी है, 20, 20 का वर्ग यानी कि 400, तो 4 से कटेगा 100 बार, तो 100√3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोई छात्र 5050 को ये लिख रहा है, 550 लिख रहा है, तो इसे पता नहीं है कि इसकी प्लेस वैल्यू पता नहीं है कि कौन सा डिजिट कितने प्लेस पे आना चाहिए। तो क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा इसे स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संख्याओं का ज्ञान नहीं, गणित का ज्ञान नहीं, जोड़ प्लस का नहीं है, इसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है ढंग से, इसे पता नहीं है कि कौन सी डिजिट किस प्लेस पे आनी है, स्थानीय किस स्थान पे आनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है,
जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये एक जीवा बना दी मैंने, कॉर्ड बना दी। ये क्या है, केंद्र से 6 की दूरी पर है। तो देखो इस वाले त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करूँगा। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये 10 है, ये 6 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है, अगर मैं मान लूँ x मान लूँ तो 10 का वर्ग यानी कि 100 बराबर 6 का वर्ग 36 प्लस x का वर्ग। तो यानी कि x स्क्वायर क्या है, घटाऊंगा 64, यानी कि x कितना आ गया 8। तो यानी कि ये 8 है। और अगर किसी पे हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंबवत खींचते हैं, तो ये बराबर हिस्सों में बढ़ती है जीवा। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो कुल लंबाई कितनी आ गई 16। ठीक है, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, जब भी किसी जीवा पे हम केंद्र से लंबवत खींचें, परपेंडिकुलर खींचें, तो बराबर हिस्सों में बढ़ती है। तो ये 8 तो ये भी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई। तो निम्नवत ये हमारा उनका डाटा है। तो हमसे इसकी माध्य ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब इसका औसत निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, इनको टोटल कर लो और अपॉन में क्या है, कितने हैं 1 2 3 10 लड़कियां हैं तो अपॉन 10 करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, इनको हम जोड़ के लिखें तो कितना है 143 148 135 150 128, 5 5 करके जोड़ लेते हैं एक साथ। तो 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 8 16 और 8 24, 4 4 8 और 3 11, 11 5 16 17 18, 18 और 2 20, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, ये आ गया। इसी तरह से बाकी आगे का निकालते हैं। 128 के बाद 139 149 146 151 132, इसको जोड़ें तो 9 और 9 18, 6 24, 25 और 2 27, 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में इन दोनों को जोड़ दो तो 704 और 717 1214, तो 1421/10। तो एक जीरो आ रहा है तो एक आगे पॉइंट आ जाएगा, तो 142.1 सेमी। सेमी चल रहा है तो सेमी, मीटर है तो कोई लंबाई मीटर में। तो यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 0.125 का 2/3 निकालना है। तो देखो अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, है ना, 3 आगे है तो 3 0 नीचे आ गए, 1000 आ गया। 2/3 इसको हम जानते हैं सब कि 125 हमारा और 10 हमारा, 5 और 10 का क्यूब है। 10 का क्यूब ही तो होता है 1000। और बाहर क्या चल रहा है 2/3, इस 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 5/10, यानी कि 25/100 स्क्वायर चल रहा है। तो 2 जीरो हैं तो 2 आगे पॉइंट आ गया 0.25, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। अच्छा, पहले हमारा क्रय मूल्य मान लो CP था, मैंने क्रय मूल्य को CP ही लिख दिया, और विक्रय मूल्य कितना था SP था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमारा अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दें, मतलब SP हमारा दुगना, अगर पहले SP था दुगना कर दूं तो 2SP हो गया, दुगना कर दिया मैंने। तो मेरा जो लाभ था, लाभ अब मेरा लाभ कितना है 2SP, मतलब नई SP, नया विक्रय मूल्य कितना इतना, और क्रय मूल्य तो उतना का उतना ही है। तो SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये मेरा नया लाभ है।
ये लाभ 3 गुना हो रहा है पहले लाभ से। तो पहला लाभ कितना था, एस पी माइनस सी पी, यही तो था। पहला लाभ कितना है, एस पी माइनस सी पी, और अब कितना है 2SP माइनस ये। इसको मैं सॉल्व कर लूँ, एस पी यहाँ पहुँच जाएगा, तो 2SP में से SP घटेगा और CP यहाँ जाके जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लाभ 3 गुना हो रहा है, मतलब लाभ यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 3SP माइनस का 3CP। तो SP को एक तरफ ले जाओ, CP को एक तरफ ले जाओ, माइनस 3CP जब इधर जाएगा तो 3CP में से CP घटेंगे तो 2CP, और 2SP जब यहाँ घटेगा तो 1SP बचेगा। तो यहाँ पे CP और SP का अनुपात कितना आ गया, CP बटे SP बराबर 1/2, ये आ गया, ठीक है। अगर हमें CP और SP का अनुपात पता चल जाए ना, तो हम आराम से लाभ या हानि प्रतिशत निकाल देंगे। तो देखो CP हमारा कितना है 1, अगर मैं सीधे सीधे ले लूँ, CP मेरा 1, SP मेरा 2, और एक कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो प्रॉफिट मेरा 1 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट 1 लाभ बटे CP क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 100%, 100% का लाभ है, 100%, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया, कि पहले CP हमारा हमने CP ही मान के चले, और SP हमने SP ही मान के चले। अब SP हमने दुगनी कर दी, तो अब जो लाभ है, कितना लाभ है, 2SP माइनस CP, इतना, ये पुराने लाभ का 3 गुना है। तो 3 गुना करके ये सॉल्व कर लिया। इसको मैं इधर उधर ले जाके CP और SP का अनुपात मैंने इतना निकाल लिया। अगर मैं सीधे सीधे तुलना करूँ, CP को मैं 1 मान लूँ तो SP मेरा 2 है, ठीक है। और लाभ कितना, लाभ कैसे निकालते हैं, SP में से CP घटा के, तो लाभ कितना, X 1 है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 100%, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारा इस वीडियो का। दिए हुए चित्र में, संलग्न चित्र में कोण A का मान निकालना है। A क्या है, ये रहा। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, x दे रखा है, मतलब बराबर बराबर हैं। तो ये देखो ये क्या है, 108। तो इन दोनों का जो टोटल है x प्लस वाई, तो कितना होगा, 180 माइनस 108, यानी कि 72 होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का टोटल 72 होगा। तो इस, अगर इन दोनों का 72 है और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो इसका दोगुना कर दूं, मतलब यानी कि ट्वाइस x प्लस वाई कर दूं, तो 144 आ जाएगा। यानी कि ट्वाइस x मतलब ये पूरा, ट्वाइस y मतलब ये पूरा, मतलब एंगल B और C टोटल हमें 144 दे रखा है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में जब ABC टोटल 180 होता है, तो एंगल A प्लस B प्लस C 180 होता है। तो जब B प्लस C ही हमारा 144 है, तो A कितना हो जाएगा, 180 माइनस 144, यानी कि 36 डिग्री, ठीक है। अगर इसका एक तरीका और है कि यहाँ पर जब ये ना, यहाँ पर ये इस तरह से बराबर बांट रहे हैं, मतलब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण भाजक है। जब कोण भाजक कहीं मिलते हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है ए बराबर होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ये वाला कोण, कितना, 108। तो 90 माइनस 54, यानी कि 36 डिग्री। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, कि ये अगर कोण भाजक है, मतलब ये एंगल को बांट रहा है, तो ये वाला एंगल बराबर 90 माइनस ये वाला एंगल हाफ, 90 माइनस इसका हाफ। अगर ये दे रखा है, इससे ये निकालना है, तो
तो भी क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमें ये 36 दे रखा होता, तो देखो अगर मान लो हमें ये 36 दे रखा होता और ये वाला कोण निकालना होता, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस हाफ इसका 36 यानी कि 18, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 ही तो आएगा, तो 108 आ गया है ना। तो अगर इससे ये निकालना है तो 90 प्लस आधा, अगर इससे ये निकालना है तो 90 माइनस इसका आधा। ठीक है, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप एक बार वीडियो को और देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और साथ के साथ खुद भी सॉल्व कर करके देखें। ठीक है, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।